हमारे योगी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करा। भाई साहब ने बात तो बिल्कुल सही बात बोला, लेकिन कुछ ऐसे नमूने हैं जो इसको मानने पर तारू रहते हैं कि हाँ योगी जी मोदी जी कोई भी हो हिंदू मुस्लिम करवाती है। हमारे मुस्लिम हिंदू को एक कराते हैं। भाई तुम इस दाढ़ी वाले बंदे को लपेट रहे हो, ये तुम्हारे कौन लगते हैं, ये कौन है तनी बताना। ये मेरे चाचा हैं। अच्छा गला लगा के चाचा, यार गजब लेते हो, तने जानो सटा दिया। चाचा जान जय श्री राम। श्री राम में कहा होते मेरे चाचा बोलो अल्लाह अल्लाह अकबर। बोले जय श्री राम। बोले चाचा जय श्री राम। बोल तो जय श्री राम। भाई सामने बिल्कुल सही कर रहा है भाई, जो अपने पूर्वज को भूल गए उसको पकड़ पकड़ के उनको पूर्वजों का याद दिलवाओ। अल्लाह अकबर। हाँ अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर भी कहो। हाँ बोले तो चाचा। बोलो कि भी अल्लाह अकबर। आप बोले जय श्री राम। बोल तो दिया तूने भी। हम 3 दफे बोले। हाँ चाचा, चाचा बहुत होशियार बनना था, भाई साहब ने बिल्कुल सही रपेटा दिया, मतलब कि अच्छा से समझाया। जय श्री राम। तेल लगाओ डाबर का इतिहास मिटा दो बाबर का। ये क्या बोलते भाई साहब, प्लीज का रिएक्शन देखो। चाचा जान हम देखो बाबर हमरा नारा है, हमरे अब्दुल कलाम है, अब्दुल हमीद है। अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाओ, 50,000 रुपए हम देंगे। अब्दुल हमीद के नाम से मस्जिद बनवाओ। भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोला भाई, बाबर ताबर तो कुछ है नहीं, बाबर का एक इतिहास ऐसा है कि मतलब वो एक लौंडिया से प्यार करता था, उसके नाम पे भाई मस्जिद बनाओ, भाई गजब शर्म की बात है भाई। जिस देश में वो जन्म लिया वो उसको नहीं जानता है, और हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब उसको भर भर के जानते हैं, इसीलिए मस्जिद बनाओ भाई अब्दुल कलाम के नाम से बनाओ, जो हमारे देश के लिए है उनके नाम से बनाओ। तो मेरे हिंदू भाई हैं, देख लो हमारे भाई को कन्वर्ट करवाए हो तुम लोग जिहादियों, हम फिर अपने भाई को कन्वर्ट करा के हिंदू में लेके आएंगे। ये बढ़िया था गुरु, क्या बात बोले भाई, जबरदस्त। हमारी ताकत है, हिंदू है। Budget will be Gita budget. Now, Navika, some people will get upset. Gita क्या है? G for growth, I for infrastructure, T for technology, A for आत्मनिर्भर भारत। ये गीता बजट होने वाला है। अब देखो गीता सुन के विवेक श्रीवास्तव एक्सप्लोड हो जाएंगे। नाम तो हिंदू का रखा है लेकिन है हिंदू ही, लेकिन काम तो जो है ना मतलब ये घिनौना हरकत वाली सोच रखता है, ये जाहिली सोच। सजा तो ना वाला ने इस तरह से इसकी फजीहत की, ये सपने भी नहीं सोचेगा कोई आके मुझे टेल दिया। रात के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो दोस्तों बता कि पाकिस्तानी एंकर है जो मतलब कि कह रही है कि गटर का जो ढक्कन चोरी करेगा तो उसको 3 लाख रुपया जुर्माना, उसके बाद 1 साल से लेकर के 10 साल के तक उसको जेल भी भुगतना पड़ेगा। तो पहले सुनते इस मोहतरमा क्या कहना चाहते। जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, लेकिन मजबूरी है, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस इस पाकिस्तानी मोहतरमा एंकर से पूछना चाहेंगे यार, जबान अच्छा हो, शकल सूरत बढ़िया हो तो कुछ नहीं बोला करते, अब बोला करते भी हैं तो सोच समझ करके भी बोला करते हैं। 30 लाख से 50 लाख जुर्माना लेंगे, गटर का ढक्कन खोलेगा बेड चुराएगा, तो भाई ऐसा तुम बनाते क्यों हो बे? मतलब जो भी चुराने के लिए जाए तो चुरा ना पाए उसको। भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान को दी है चुनौती। ये बात कि इंडियन बालू ने मतलब न्यूजीलैंड को इस तरह से पट्टा पेला कि मतलब कि उसको देखने वाले पाकिस्तानी लंगूर आदमी वो सब मतलब इंडिया वाले से इतना डर गए, तो पहले कहते कि मैच नहीं खेलेंगे ना हम जाएंगे, वो तो पहले आ गया फोटोशूट करवाने के लिए, फिर उसके बाद इंडिया से बाइकआउट करता है मैच को। उसको पता है कि हम इससे अगर भिड़ेंगे तो मेरा इस तरह से पट्टा खोल के इस तरह से बॉल को इस तरह से उड़ाएगा कि मतलब वो जीवन में भी नहीं सोचेगा। जो बंदा इसके सामने बॉल करेगा भाई वो खेलना छोड़ देगा, जैसे कि अभिषेक शर्मा। इसीलिए अभिषेक शर्मा ने अबरार अहमद का कोई बच्चा कि मतलब कि बेटा तू कभी मिल, और तुमको इस तरह से हम धागा खोलेंगे ना बॉल का कि तुम्हारा गर्दन जो ऐसे टेढ़ा जो करता है ना वो भी हम सीधा कर देंगे। अभिषेक शर्मा ने कहा कि 15 फरवरी को अगर गलती से पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलर अबरार अहमद मेरे हाथ लग गया तो उस दिन मैं उसकी बॉलिंग और गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ा कर दूंगा। कि किसी भी बंदे को कह करके लेना भाई, इस तरह का बयानबाजी सुनने के बाद और उसकी बल्लेबाजी देखने के बाद साला खौफ काटता होगा तो ना बैठ के रोता होगा, साला हम खेले कि नहीं खेले भाई, ऐसे सामने बॉलिंग करे क्या ना करेगा। मेरे को लगता है अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो अबरार अहमद जो है ना गर्दन को ऐसे ऐसे करने वाला है, वो नहीं खेले। लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना। अनुभवों के हिसाब से केरला फाइल सही है, बंगाल फाइल सही है, कश्मीर फाइल सही है, लेकिन एफसिन फाइल गलत है ना? अभी बता था भाई। चनियों के हिसाब से पाकिस्तान सही है, चाइना सही है, अमेरिका सही है, लेकिन मोदी जी गलत है। लेकिन इस सबको दूर मार, लेकिन इस पे
छतरी में जो है ना टैटू सांप ऐसे करके घुस रहा है गौरतुम पकड़। सर बीजेपी ने तो यही है ना। बीजेपी का क्या हो तो? बीजेपी का सर मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे फैमिली मेंबर में। फैमिली मेंबर में क्या है? जी सर वो सांसद है सर। सांसद? ये पुलिस वाला भी शौक हो गया, इसके घर में सांसद है, अगर मैं इसको कुछ करूं तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं सर, आपसे यही निवेदन है, गुजारिश है, जो आपके सामने जो गलत है उसको गलत ठहराओ, जो सही है उसको सही ठहराओ, सीधी फंडा। इसकी सरकार ये है कि मेरे पेट में दर्द है तो मेरे कान में ऐसे 2 बूंद डाली जाती है कि कान का दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं पेट का दर्द भूल जाता हूँ। चचा को देखने से लगता है कि ये चचा बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन एम छाप से पढ़ा लिखा इंसान है, मेरे को अभी पता चला। ये हाल हो रहा है, क्या लगता है? इधर का ध्यान उधर भटकाना है, ये चल रहा है। हम तो कह रहे हैं फिर भी परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए लगता है कि बीजेपी की सरकार में, योगी जी की सरकार में इस चच्चे को इतना पट्टा पड़ा है, बस दोनों लोगों से ये जल करके कह रहा है कि मतलब परिवर्तन होना जरूरी है। लेकिन अभी मैडम जी इसकी पोकाई इस तरह से करेगी कि मोहतरमा भूल जाएगा हम किसके सामने क्या बोल दिए। इन्हीं से पूछ लो कि कौन प्रधानमंत्री भारत का बनाना चाह रहे हैं। हम आपको बनाना चाहते हैं। हीरोपंती सब जगह अच्छी नहीं लगती है, अभी तेरे को अभी इस तरह से ठोकेगी ना मैडम जी, तब पता चले। आप बताइए ना कि परिवर्तन में किसको लाना चाह रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे को ला दो, बना दो, मैं तो बन जाऊंगी प्रधानमंत्री बना। अब बोल। मुझे तो ये वोटिंग सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। अब तुम्हें तो किसी पे नहीं, तुम्हें तो हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है नहीं है। मोदी जी ना इनका रद्द करें पहले जो पहचान पत्र है ना, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं है, डालने ही नहीं जानते। हिंदुस्तानी हो भैया, इधर आ जा तू, तेरे को देख लो पहले, भूत बना देंगे अभी तेरे को यहीं पे। बस जवाब है ही नहीं, क्या बोलेगा, सीधे पतली गली से निकल लिया।